गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? हमारे 30 डेज बहुत जल्द होने वाले हैं। 30 डेज ऑफ कंसिस्टेंसी, 30 डेज ऑफ डिसिप्लिन। इसमें क्या क्या कर रहे हैं हम? रोज कुछ ना कुछ लाइफ में सीख रहे हैं, अपस्किल हो रहे हैं थ्रू हाइपर फोकस। दूसरी चीज, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, ऑफकोर्स जॉब में भी अच्छा काम हो रहा है, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ ताकि हम लोग साथ में सीख सके। अब ये 30 डेज कैसा रहा उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सारी लर्निंग्स बताऊंगा कि क्या चैलेंजेस रहे, क्या सीखा है और कैसे खुद को पुश किया है कौन सी सिचुएशंस में। ठीक है, इसके रिलेटेड अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। 30 डेज ऑफ प्रोडक्टिविटी। पर अभी हम यहाँ पर रुक नहीं रहे, अभी तो हमें और सीखना है और आगे जाना है। वी विल सी दैट क्या होता है जब हम कंसिस्टेंट रहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आप को डेवलप करेंगे अलॉन्ग विथ करियर में जो चल रहा है उसके साथ साथ। अब ये तो हो गया, पर एक मेन बात बतानी थी कि कल मैं वापस से थोड़ा लो फील कर रहा था, एनर्जी नहीं आ रही थी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो उसके रीजंस मैंने नोट डाउन किए ताकि नेक्स्ट टाइम से जब वो प्रॉब्लम हो तो मेरे को पता चले कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है और इसके लिए मेरे को क्या करना है ताकि ऐसा ना हो। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर हमारे दिन में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है तो हमें उसका रीज़न लिख लेना है। मतलब पहले फिगर आउट करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके बाद लिख लेना है। इससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। आज एकदम री एनर्जाइज हो चुका हूँ, बट कल एनर्जी थोड़ी लो हो गई थी जिसकी वजह से ठीक से एक्सरसाइज नहीं हो पाई। की तो सही मैंने, अगेन थॉट आया था कि नहीं करनी, छोड़ दे, आज रेस्ट ले लेते हैं, बट थोड़ा खुद को पुश किया तो हो गया। यही करना है हमें लाइफ में कि थोड़ा थोड़ा खुद को पुश करते रहना है, पर हमें रीज़न भी जान लेना है कि ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए भी लिखना है ताकि हम गिव अप ना करें इजीली। इफ़ वी नो द रीज़न तो हम उस पर काम कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट ऐसे ही रीज़न जाने बिना अगर गिव अप कर दे तो हम अपने ही अगेंस्ट जा रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो मैंने उसको रीज़न्स लिख दिए। अपनी नींद हो गई, क्या खा रहे हैं हम, क्या हम पेट में डाल रहे हैं। अगर कोई नेगेटिव चीज़ अपने दिमाग में आती है तो वो लिखनी है कि इसकी वजह से भी हुआ होगा, जो मैंने फिगर आउट कर लिया और लिख लिया। क्योंकि जैसे जैसे कंसिस्टेंट होते जा रहे हैं तो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, है ना। तभी हमें पता चलेगा कि कंसिस्टेंट बनने से क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या हमें इम्प्रूव करना है, किस पे हमें फोकस करना है, किस पे हमें ध्यान देना है, क्या हमें बेटर करना है ना। तो ये सारी चीज़ें लिखने पर ही हमें पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, तभी उसको रियलाइज़ कर पाएंगे। यस, तो दिस इज़ हाउ इट इज़। I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python, grab what I like real fast. Took until I have everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see matter of fact. Cause I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed, and everything I do the best. And deep within my mind you know I'll always manifest it. कुछ फ्रूट्स ऑनलाइन मंगवाने से क्वालिटी अच्छी नहीं आती, वो हमें पता चल ही जाता है। चलो एक बार तो ठीक है, हो जाता है, बट अगर बार बार हो रहा है तो फिर बाहर से लेना ही अच्छा है। कुछ केसेस हो गए जैसे एक्जॉटिक फ्रूट्स, वो मेरे को अगर बाहर नहीं मिलते तो मैं उसको ऑनलाइन मंगवा लेता हूँ। अभी मैंने लिया है ड्रैगन फ्रूट और केले। ड्रैगन फ्रूट मिल गया, वैसे मिलता नहीं है पर आज मिल गया। अब वापस जाके हाइपर फोकस बढ़ते हैं, मजा आएगा। आज 5th चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। यस, व्हाट्सअप माइक टेस्टिंग। आज तो नया माइक है, इसी से स्टार्ट करेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस चैप्टर 5, मेकिंग हाइपर फोकस अ हैबिट।
उसमें आज अपना लास्ट सेक्शन होगा जिसमें हम देखेंगे, जैसे हमने देखा हुआ ही है पहले, कि हम काम के साथ साथ अपने घर पे भी, अपनी लाइफ में भी हाइपर फोकस कैसे रख सकते हैं। इसके मैंने बहुत सारे ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हुए हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, है ना। तो जो लोग देखते आ रहे होंगे उनको तो पता ही होगा, बट आज तो ऑथर ने भी बता दिया है कि हम घर पे हाइपर फोकस कैसे रख सकते हैं। देखो, पहले तो इसका एग्जांपल समझते हैं कि हम अगर फैमिली के साथ या कोई फ्रेंड के साथ कोई कन्वर्सेशन करते हैं या कुछ गेम खेलते हैं या डिनर पे जाते हैं, अगर आपके पास कोई पेट है तो उसके साथ अगर वॉक पे जाते हो, तो उसमें हमारा फोकस कहाँ रहता है? उसी चीज़ पे, है ना। जैसे कोई गेम खेल रहे हैं, कोई कार्ड गेम खेल रहे हैं, तो उसी में हमारा फोकस रहता है। अगर पेट के साथ वॉक पे जाते हैं तो उसमें ही हमारा फोकस रहता है। किसी के साथ घर पे कोई रिलेटिव आया है तो उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसी के साथ हमारा फोकस रहता है। तो ये सारी चीज़ों में भी अगर हमारा फोकस उसी चीज़ पे है तो हम ऑलरेडी हाइपर फोकस मोड में है नेचुरली। तो यही ऑथर ने बताया है कि हम घर पे भी हाइपर फोकस रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में रखते आए हुए हैं, और इसी की वजह से हमें अपनी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है जब हम उस चीज़ पे फोकस करते हैं ज़्यादा, क्योंकि तब हम रियलाइज़ करते हैं कि यार अपने लिए क्या मैटर करता है। फॉर एग्जांपल सारी जनरेशन के लोग ले लो, सब लोग अगर फोकस करने लग गए उनकी चीज़ों पे तो तभी उनको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में हमारी लाइफ में क्या मैटर करता है, जिस पे हमें अटेंशन देना है। मटीरियलिस्टिक थिंग्स हो गई, लग्जरियस थिंग्स हो गई, वो कुछ टाइम के लिए हम अटेंशन देंगे जिसकी वजह से हमें अच्छा लगता है, पर एक्चुअल में किसी के साथ बात करना हो गया, किसी के साथ हम कोई डीप कन्वर्सेशन कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी फीलिंग्स हम शेयर कर रहे हैं, हमारे थॉट्स हम शेयर कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ द लग्जरियस थिंग्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए अलग चीज़ें मैटर करे, पर बस एक फैक्ट बता रहा हूँ। आपके पेरेंट्स को भी पूछना या आपके कोई क्लोज दोस्त हो उनसे पूछना कि एक्चुअल में उनकी लाइफ में क्या मैटर करता है, और प्लस आप खुद से भी पूछना कि आपकी लाइफ में क्या मैटर करता है। ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थिंग्स या तो फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी बात सुने, कोई ऐसी चीज़ जो आपकी बात सुने, जो आपकी बात समझे, जो आपके साथ रहे। तो उन्हीं चीज़ों में अगर हम हाइपर फोकस करने लग जाए तो हमारी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, हमारी लाइफ में ज़्यादा क्वालिटी अटेंशन होगा। तो क्वालिटी ऑफ अटेंशन इज़ इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपका अटेंशन क्वालिटी वाला है तो आपकी लाइफ भी मीनिंगफुल रहेगी, यही मेन चीज़ है। और ऑथर ने आगे के चैप्टर में बताया था कि हमें 2 से 3 इंटेंशंस रखने हैं अपने काम में, जिस पे हम ज़्यादा फोकस कर सके, जो हमारे ज़्यादा प्रोडक्टिव वाले टास्क है, जो हमें कुछ अचीव करवाएंगे, राइट। बट अपने 2-3 इंटेंशन वाले टास्क ऐसे भी होने चाहिए अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में हो गए। फॉर एग्जाम्पल फैमिली के साथ कुछ बात करना, दोस्त के साथ कोई कन्वर्सेशन करना, पेट के साथ वॉक पे जाना, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसमें हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मेरे को ये कार लेनी है, आज इसने BMW ली तो वो मेरे को भी लेनी है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में अगर कम चीज़ें हैं, सिंपल चीज़ें हैं, तो अपना अटेंशनल स्पेस ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा नेचुरली उसी चीज़ से जो हमारे सामने है, ठीक है। अगर कोई रिलेटिव घर पे आता है, बोलता है कि यार मेरे इसने तो ये गाड़ी ली, मेरे उसने तो वो गाड़ी ली, मेरे इसने तो ये कंपनी में चला गया, मेरे वो तो बहुत आगे चले गए, मेरे वो तो बहुत अब ऊपर तक पहुंच गए, है ना। तो ठीक है, अपना इंटेंशन क्या है अभी, बस उसी को याद रखना है। दैट इज़ इट, दैट इज़ सिंपल। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम अपनी कोई हैबिट स्टार्ट करते हैं या हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो स्टार्टिंग मोस्ट ऑफ द टाइम में बिगनिंग में ही प्रॉब्लम आता है उस पर फोकस करने के लिए। अगर एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हैं तो शुरू में ही लगता है कि यार आज होगा कि नहीं होगा। अगर रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, या कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भी ले लो, ठीक है। अब आपके लाइफ में अलग हो सकती है, मेरे लाइफ में अलग हो सकती है, तो कोई भी एक स्किल ले लो जो आप अभी सीख रहे हो, मैं अभी सीख रहा हूँ। उसमें अगर वो डिफ़िकल्ट है, उसको डेली अपने रूटीन में सेट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुश्किल आ रही है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम उस पर फोकस करना स्टार्टिंग में ही डिफ़िकल्ट होता है, जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। अगर एक बार स्टार्ट कर दिया तो उस पर ज़्यादा टाइम तक फोकस लगा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेन स्टार्टिंग में ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए ऑथर ने बहुत सही चीज़ बताई है कि ऐसे टाइम पे हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपनी हैबिट फॉर्म कर सके, अपनी स्किल सीख सके, अच्छे से अपना टास्क कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो पहली चीज़ है, हम जनरली बोलते हैं कि यार इसके लिए तो मेरे को आज टाइम ही नहीं मिला, मेरे पास टाइम था ही नहीं, आज मेरे को एक्सरसाइज करनी थी पर मेरे को टाइम मिला ही नहीं, मेरा स्केड्यूल फुल पैक था, आज मेरे को ये स्किल सीखनी थी बट उसके लिए टाइम था ही नहीं,
आज मेरे को यहाँ जाना था, टाइम था ही नहीं। बट टाइम हम सबके पास होता है, बट हम उस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकालते। दैट इज़ द प्रॉब्लम। टाइम तो हम सबके पास है, हमें ऐसा तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं था इसको करने के लिए। टाइम हमने नहीं निकाला इसको करने के लिए। जो मैं भी रियलाइज़ करता हूँ जब मैं बाय मिस्टेक बोल देता हूँ कि आज मेरे पास टाइम ही नहीं था ये चीज़ करने के लिए, तब मेरे को रियलाइज़ होता है अच्छा मेरे पास टाइम तो था, मेरे पास टाइम तो है, बट मैंने उस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी, उस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाला, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऐसा जब भी हो कि आज टाइम नहीं था तो सोच लो पहले कि क्या पूरे दिन में आपने ऐसा किया जिसकी वजह से आप टाइम नहीं निकाल सके। तो नेक्स्ट डे आप अपना स्केड्यूल अच्छे से डिसाइड करो। वही रियलाइजेशन जब होगी तभी आप उस चीज़ के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कर दोगे। पहली चीज़ हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इंटेंशंस को याद रखो। कोई भी टास्क कर रहे हो नई है तो उसके इंटेंशंस अगर लिखे होंगे तो आप उसको रिविजिट करके समझ पाओगे कि यार ये मेरे लिए सही में इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नहीं करूँगा तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता जाऊँगा, जो मैं पहले था वही अभी बन रहा हूँ। ये सोचो। तीसरी चीज़ कि हमें प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा जब तक वो हैबिट नहीं बन जाती। हाइपर फोकस मोड अचीव करते रहना पड़ेगा जब तक हाइपर फोकस मोड एक प्रैक्टिस, एक हैबिट नहीं बन जाती। इसलिए तो ये चैप्टर है, मेक हाइपर फोकस हैबिट, है ना। अगर कोई नई स्किल सीख रहे हैं तो बस उसी स्किल के लिए हमें हाइपर फोकस मोड अचीव करना है, चाहे और टास्क के लिए जाए या नहीं, बट ये स्किल इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसके लिए बस हाइपर फोकस मोड में जाना है रोज़ फॉर सम स्पेसिफिक ड्यूरेशन। अगर उसकी हैबिट बन गई तो नेचुरली हमारी प्रैक्टिस बनती जाएगी, हमारा ब्रेन ट्रेन होता जाएगा, तो हमें अपनी लाइफ प्रोडक्टिव लगती जाएगी, जैसे मेरे को अब लग रही है आफ्टर स्टार्टिंग दिस हाइपर फोकस बुक। ठीक है, और कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब हमें सही में ब्रेक लेना पड़ेगा अपनी हैबिट से, जस्ट टू रिचार्ज अवर सेल्फ, जस्ट टू रिचार्ज अवर ब्रेन। ठीक है, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एक ही हैबिट रोज़ फॉलो करते हैं जो हमें करना ही चाहिए, बट कुछ मोमेंट्स ऐसे भी आएंगे जब हमें खुद को रीएनर्जाइज करना है ताकि नेक्स्ट डे हम वापस से उस रूटीन में जा सके। वो रीएनर्जाइज करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी मतलब चाहे बाहर घूमने चले जाओ, खुद को फ्रेश करो, खुद को रिलैक्स करो, एंजॉय करो, बट नेक्स्ट डे से याद रखना है कि हमें वापस से ट्रैक पे आना है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो ऑथर ने इस सेक्शन में डिस्कस की है, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है।